देखिए, आज हम रसायन विज्ञान का हाई स्कूल का पहला चैप्टर को आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो उसमें पहले चैप्टर में हाई स्कूल में रासायनिक समीकरण के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है और इसको हम आम भाषा में लव ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लव ऑफ इंडिया। तो रासायनिक समीकरण पहला आपका स्टेप है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? देखिए, हम बता रहे हैं, जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं या अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे रासायनिक समीकरण में, जैसे हमने मिला दिया H2 और प्लस क्या मिला दिया गया, H2 और I2 को मिला दिया गया। H2I2 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2HI बन जाएगा। क्या बनेगा? 2HI। तो देखिए, आपका H2 और I2 क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा और निर्माण जो होगा, उत्पाद 2HI का निर्माण कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक समीकरण को चाहे उसके यौगिकों के रूप में लिखिए या तत्वों के रूप में लिखिए या हिंदी में आप लिख देंगे उसके तत्व का नाम या यौगिक का नाम, तब भी रासायनिक समीकरण लिखा जा सकता है। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखना, तो अगर हमें रासायनिक समीकरण को लिखना है तो इसके लिए अभिकारक जो होगा उसे चाहे यौगिक के रूप में या तत्व के रूप में ही लिखा जाएगा। तो देखिए, अभिकारक में हम क्या करेंगे? अभिकारक को हम लिखते हैं किस साइड में? हाथ के बाएं साइड में, बाएं साइड की तरफ अभिकारक लिखा जाता है और बीच में तीर का निशान लगा के उत्पाद को अगर हम लिख देते हैं तो हमारा रासायनिक समीकरण लिखना हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक को बाईं ओर और उत्पाद को दाहिनी ओर लिखा जाता है। बीच में तीर का निशान लगा दिया जाता है, वह हमारा रासायनिक समीकरण लिखना हो जाता है। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात आती है। तो देखिए, अगर रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है? लिखते समय ही अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को हम क्या करते हैं? गणना कर लेते हैं। तो अगर गणना करने में दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित रूप में लिख दिया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों किया जाता है, अर्थात रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व क्या है? देखिए, रासायनिक जो समीकरण होता है वह द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या करता? पालन करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम में जितने, देखिए,